हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी के ब्रिज कोर्स का सूरज का ब्याह कविता के कार्यपत्रक 1 से 5 तक। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए, है ना। तो इसमें समान तुक वाले शब्दों को पहचानना है और उनको हमें यहाँ लिखना है। तो चलो बच्चों, पढ़ो आप इनको। दुकान, सपना, दिला, घटिया, किला, गाएगी, हाथ, नारा, मान, नहर, बात, अकेला। तो यहाँ पर दे रखा पहला शब्द कहर। तो कहर के समान कौन सा शब्द दिख रहा है आपको? नहर, है ना। दोनों का तुक समान हो रहा है और पीछे के जो अक्षर है वो भी समान है। देखो, कहर, नहर, तो इनसे समान ध्वनि आ रही है, समान तुक वाले शब्द हो गए। कान, कान का कौन सा होगा? मान, है ना। फटाफट कर लेते हैं, चलो। रात, रात का होगा बात। मकान, दुकान। अपना, सपना। साथ, हाथ। तारा, नारा। बिटिया, घटिया, है ना। इन दोनों के समान तुक आ रहे, दोनों के पीछे टिया आ रहा है। खिला, किला। छिला, छिला, दिला, है ना। ये खिला और जो छिला शब्द है, दोनों में या तो ये आ सकता है ये आ सकता है, क्योंकि दोनों के तुक एक जैसे ही हैं। सजाएगी, गाएगी। और झमेला, झमेला का अकेला। ये हो गए पूरे, है ना बच्चों। कितने आसान थे। तो चलो बच्चों, अब हम करते हैं कार्यपत्रक 2। निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित है, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। तो यहाँ शब्द दे रखे हैं जिनको मैंने यहाँ छाट रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में या हिंदी भाषा में ले लिए जाते हैं, भाषा में लिए गए हैं, है ना बच्चों। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में लिए गए हैं, है ना। जबकि तद्भव शब्द वो होते हैं, देखो, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं। कैसे परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं? ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के हम वैसे के वैसे हिंदी में उसका प्रयोग कर लेते हैं। जबकि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं या हिंदी में उनका प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो आप एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तत्सम, यहाँ स लिखा, स से संस्कृत समझो, और जो संस्कृत वाले शब्द हैं वैसे के वैसे ही हम प्रयोग कर रहे हैं, वो तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द वे जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कार्यपत्रक 2 बस यही है, तत्सम और तद्भव छाटना था, जो मैंने फटाफट छाट के रखे। आप फटाफट देख लो इनको। तो तद्भव शब्द में ये देखो, ये शब्द दे रखे हैं, इसमें हमें तद्भव और तत्सम अलग अलग छाटने थे, चुनकर लिखना था। तो तद्भव शब्द में देखो, मिट्टी, मोर, साग, भीत, चांद, ये सब तद्भव शब्द है। जबकि तत्सम होंगे हस्त, स्वप्न, शाख, भित्ति, चंद्र। उसी प्रकार यहाँ तद्भव शब्द है समुद्र, झरना, हाथ, गोरा, सपना, मछली, कान, हिरण। जबकि तत्सम होंगे श्रृंखला, हस्ती, पात, वित, है ना बच्चों। तो ये हमने यहाँ छाट के लिख दिए हैं, आप इसको देख लो और समझ लो। तत्सम और तद्भव की परिभाषा भी आपको याद करनी होगी, क्योंकि एग्जाम में तत्सम और तद्भव शब्द वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। या तो परिभाषा आएगी, या उदाहरण आएंगे, या फिर शब्द होंगे और उनको छाटने के लिए देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे कार्यपत्रक 3, तत्सम और तद्भव शब्द पहचान कर लिखिए।
तो यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रखा, देखो यहाँ शब्द दे रखे हैं और यहाँ तद्भव ऑब्लिक तत्सम, या इसमें यहाँ लिखना है कि ये शब्द तत्सम का है या मानव की तरह बताया गया था, क्योंकि सूरज की शादी होगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, तो इस तरह से सूरज का मानवीकरण किया गया था, है ना। सूरज का ब्याह कविता में सूरज का मानवीकरण किया गया था, ठीक है। जबकि सूरज ज्यादा परेशान है कविता में ऐसा, जबकि इसमें ऐसा नहीं किया गया है ना। सूरज का ब्याह कविता में ऐसा नहीं किया गया है ना, ऐसा लिख दोगे आप, ठीक है। और इसमें बारिश से गर्मी दूर होने के बारे में बताया गया है, जबकि इसमें नहीं बताया गया था। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें, इस कविता में बारिश के द्वारा गर्मी दूर होने और बारिश होने के बारे में बताया गया है, जबकि उस कविता में ऐसा नहीं बताया गया था। ये बात भी आप लिख सकते हो। पढ़ेंगे कार्यपत्रक 5। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प छांटकर लिखिए। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है उसका हकीकत में मेहनत, जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी, जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी, जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना, निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। बहुत अच्छी कविता है ये छोटी सी। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं और यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, 4 विकल्प में से एक पे हमें सही विकल्प पे हमें छाट कर लिखना है, या हम टिक लगा देंगे, फिर आप अपनी कॉपी में लिख लेना। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मेहनत को, है ना। हकीकत में मेहनत, तो हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? मेहनत। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? साहसी। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? साहसी। सच्ची खुशी का हकदार कौन है? कौन है? दुख सहने वाला के दुख देने वाला कौन है? देखो, जिन्होंने दुख को सहा, है ना, तो दुख सहने वाला सच्ची खुशी का हकदार है। किसका अंधकार मिटाना है? किसका अंधकार मिटाना है? निराशा का, है ना बच्चों, निराशा का अंधकार मिटाकर लिखा है। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? भाग्य की दुहाई, है ना, क्या लिखा देखो, छोड़े भाग्य की दुहाई, तो भाग्य की दुहाई वाला इसमें, भाग्य की दुहाई वाला इसमें सही होगा। ठीक है बच्चों, ये पूरा हो गया है।